हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे कि फ़र्स्ट आप लिखेंगे नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 4th क्लास के लिए, और अगर आप 5th क्लास के लिए भी बना रहे हैं तो भी आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है अपोजिट वर्ड्स, वो जो क्या है 3rd 4th और 5th दोनों क्लासेस, तीनों क्लासेस के अंदर आपको कॉमन मिलेगा। तो आप 3rd 4th और 5th तीनों के लिए ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। और उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन, जो लेसन प्लान है वो हम कितने टाइम का बना रहे हैं, ये हमें लिखना होता है 30 मिनट या फिर 35 मिनट। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट। अब सबसे पहले हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जनरल मटेरियल, जिसमें हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। ये एक तरह के कॉमन मटेरियल होते हैं जो हर एक क्लास के अंदर अवेलेबल होते हैं। सेकंड हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल, जिसके अंदर हम लिखेंगे मॉडल चार्ट और पीपीटी। आप इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सेकंड हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट या फिर जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप उससे स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है जैसे कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड इंग्लिश, स्टूडेंट इंग्लिश रीड कर सकेंगे। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट इंग्लिश। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रोनाउंस वर्ड्स। फोर्थ है टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी। फिर हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अपोजिट वर्ड्स। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट अपोजिट वर्ड्स। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स हाउ टू यूज़ अपोजिट वर्ड्स। थर्ड आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। तो इसके लिए आपको दो कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, और सेकंड में हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहा है वो आप लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे टीचर पूछता है इन विच डायरेक्शन सन राइजेज, और स्टूडेंट आंसर करते हैं ईस्ट। सेकंड क्वेश्चन पूछता है विच डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ ईस्ट, और टीचर आंसर करता है और स्टूडेंट आंसर करते हैं वेस्ट। फोर्थ आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर कहता है स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आती है प्रेजेंटेशन। अब जो क्या है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अब यहाँ से हमारा जो क्या है मेन जो लेसन प्लान का डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड कॉलम में लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में आपको लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी, और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। मेन पॉइंट्स के अंदर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, हेडिंग्स होंगी, वो आप लिख देंगे। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लासरूम के अंदर क्या एक्टिविटी होती है वो आपको लिखनी है, और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटी है वो आपको लिखनी है। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डालते हैं वो आपको इस कॉलम में लिखना है। यहाँ पर जो कि आप एक ब्लैक कलर का चार्ट भी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे जो कि आपकी फाइल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। तो सबसे पहले प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, द प्यूपिल टीचर टेल्स स्टूडेंट्स दैट एंटोनियम आर वर्ड्स दैट मीन्स अपोजिट ऑफ वन अनदर एंड इट कैन बी मोर देन वन। तो यहाँ पर जो कि आप स्टूडेंट को एंटोनियम की डेफिनेशन बताएंगे कि एक तरह से एंटोनियम क्या चीज़ होते हैं। तो आप उनको ये एक्सप्लेन कर देंगे, और स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे एंटोनियम। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स। अब जो क्या है कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आपको उनको एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, जिससे जो क्या है स्टूडेंट को वो चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
तो यहाँ पर जो क्या है हम उन्हें कुछ एंटोनिम्स का एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि गुड का एंटोनियम होता है बैड, सिट का होता है स्टैंड और फ्यू का होता है मैनी। और तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम ये एग्जाम्पल लिख देंगे। अब यहाँ पे टीचर क्या कहता है, द प्यूपिल टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट डाउन दीज वर्ड्स ऑन कॉपी। अब आप स्टूडेंट को ये सब वर्ड नोटबुक में लिखने के लिए बोलेंगे। फिर आता है रिकैप्चुलेशन। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे जो क्या है टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी टॉपिक करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंटोनियम, सेकंड है व्हाट इज़ एंटोनियम ऑफ डे, तो आप जो वर्ड है डे उसका एंटोनियम क्या होगा। फिर आता है होमवर्क। अब जो कि आपको होमवर्क देना भी ज़रूरी है स्टूडेंट को, तो इस तरह से आप उन्हें होमवर्क देंगे। जैसे कि फ़र्स्ट आप उन्हें दे सकते हैं कुछ एग्जांपल लिखने के लिए बोल सकते हैं एंटोनियम के। सेकंड आप उनको एक एंटोनियम की डेफिनेशन भी लिखने के लिए बोल सकते हैं कि एंटोनियम क्या होते हैं। फिर आते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि यहाँ पर आपने कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप एक चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक पीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चार्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से चार्ट के ऊपर बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप लिखेंगे हैप्पी और इस तरफ इसका जो क्या है एंटोनियम लिख देंगे। तो हैप्पी का एंटोनियम होता है सैड, तो इस तरह से आप कुछ इमोजीज बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनसाइड, इनसाइड का एंटोनियम होता है आउटसाइड। ये है थर्ड है एम्प्टी, एम्प्टी का एंटोनियम होता है फुल, और फोर्थ है स्मॉल, और स्मॉल का एंटोनियम होता है बिग। तो इस तरह से जो आप अपना है लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे लेसन प्लान की वीडियो मिल जाएंगी, जिनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं।